हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक ग्रेविटेशन का, जो फ्री फॉल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल होता क्या है? When an object falls from a certain height under the gravity towards the earth center, then the object is said to be free fall. मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से नीचे की ओर गिरता है टुवर्ड द अर्थ सेंटर, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कहलाता है। यानी फ्री फॉल है क्या? तो आज का टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल, when an object falls from a certain height under gravity, then it is known as free fall. अब बच्चों, जब कोई बॉडी फ्री फॉल में गिरता है तो वो टाइम टू टाइम अपना वेलोसिटी को भी चेंज करता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया गिरना, तो ये अपना वेलोसिटी को चेंज करते हुए गिरेगा। मीन्स द वेलोसिटी विल increases in a time interval. When the velocities will increases, so ultimately we can say that the velocity is changeable. The rate of change of velocity under the free fall is known as acceleration due to gravity. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. तो बच्चों क्या है? acceleration का मतलब होता है the rate of change of velocity. और अभी आप लोग को हम बोले बच्चों कि when the object falls from a certain height under free fall, then it randomly change its velocity. So ultimately this is known as acceleration due to gravity, as it is happening under gravity. Now this acceleration due to gravity is represented by small g. Now the SI unit of small g means acceleration due to gravity is equals to meter per second square, and its numerical value g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बट बच्चों, कभी कभार इस जी का जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया जाता है। तो बच्चों आप याद रखोगे, अगर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया जाए तो आप लोग 10 ही यूज करोगे। If suppose it is not mentioned in the numericals, then always remember the value of g will be must take 9.8 meter per second square. Now the next topic, the equations of motions under gravity. अब equations of motions के बारे में आप लोग को मोशंस चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बताता हूं, और इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस मैं जब मोशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा ये कहां से आया, कैसे आया, क्या है क्या नहीं। नाउ देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो इक्वेशंस, द नेक्स्ट टॉपिक इज equations of motion. There are
there are three equations of motions. First, v equals to u plus at. Second is s equals to ut plus half at square. And third equation of motion is 2as equals to v square minus u square. बट बच्चों, जब यही थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी में काम करेंगे तब क्या होगा जानते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन. बच्चों ध्यान से देखिए. द फर्स्ट इक्वेशन v equals to u plus at. It turns to this turns to v equals to u plus gt. यानी ये जो एक्सेलरेशन है a, ये a g में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्सेलरेशन is must be going to convert in g because this acceleration is going to take place under gravity. So ये g में कन्वर्ट हो जाएगा. Now second equation of motion क्या है? s equals to ut plus half at square. ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा s. अब s क्या है? s is known as distance और displacement. अब कोई बॉडी जब किसी एक सर्टेन हाइट से नीचे की ओर आता है, गिरता है, तो वो उसका हाइट कहलाता है. वो हाइट ऑक्युपाई करता है. वही हाइट ही डिस्टेंस है. तो ये s h में कन्वर्ट हो जाएगा. बाकी ut will be remain same and half gt square. Half gt square. Now third equations of motion क्या है? 2as equals to v square minus u square. तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा 2gh equals to v square minus u square. तो ये three equations of these three equations of motions under gravity. ये ग्रेविटी में इस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. अब बच्चों आप लोग को एक चीज हमेशा याद रखना है. g का जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से नीचे आता है देन g ऑलवेज टेकन पॉजिटिव बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड दिस अट्रैक्शन शुड बी एक्सर्टेड बाय द अर्थ. ओके, सो रिमेंबर one thing, when the object is falls from a certain height, g must be taken positive. So g must be taken positive. That means plus 9.8 meter per second square. This should be only applicable when the object is falls from a certain height. When an object is falls from a certain height, then g equals to plus g, means plus 9.8 meter per second square. Next case, when an object moves in upper
डायरेक्शंस, मतलब जब बॉडी ऊपर की तरफ जाता है, जैसे मान लो कि एक बॉल को हम फेंक दिए तो बॉल क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर गया, तो ऊपर की ओर गया मीन्स बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी गया, बॉल क्या गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो यू नो व्हाट, when an object is moves in upward directions, then g equals to minus g, that means minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स आप हमेशा अपने दिमाग में रखोगे. जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये दोनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ही अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है. आओ बच्चों, अब आज इसके बारे में जानते हैं. क्या है ये स्मॉल जी और कैपिटल जी है क्या? पहले वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि कैपिटल जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी जो अभी आपको बताया इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मान लो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है, तो उस अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा. तो मान लो लेट स्मॉल m is the mass of an object located in the earth, and capital M is the mass of earth, and r is the radius of earth. So you know, small m is the mass of an object, capital M is the mass of earth, r is the radius of earth. तो बच्चों, तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, F इक्वल्स टू G m अपॉन r स्क्वायर. लेकिन बच्चों आप जानते हो कि फोर्स ma के बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है. हम लोग जानते हैं क्या, बट वी नो दैट F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Since F equals to mass into acceleration, but if this acceleration takes place under the gravity, then this acceleration is termed as acceleration due to gravity. यानी मैं बोल सकता हूं F equals to mg under gravity or gravitation. That A turns to G. Okay? Now, this is equations 2. Now, from equation first and second, we get that mg equals to G m अपॉन r स्क्वायर. दोनों ही m स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिस m and this m is cancelled out, then small g is equals to g m अपॉन r स्क्वायर. इस रिलेशंस को आप लोग याद रखोगे. एक नया सा फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया जो दोनों जी के रिलेशन में है.
स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G m upon r square. This m is the mass of earth, don't forget it, and this r is the radius of earth. तो बच्चों ये this is the demonstrations of the relationship between small g and capital G. उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा.